आओ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की बख्शीश फतेह लवा फतेह देना जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साहिब कमाल अमृत के दाते सर्वसदानी साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी का 360वां प्रकाश पर्व हल्के की संगत द्वारा बड़े श्रद्धा सत्कार नाल मनाया जा रहा है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म पटना साहब ही क्यों होया? तुसी इतिहास पिछले तरफ जाओ, उत्थे साल सराहे नाम का एक व्यापारी होया, उत्थे गुरु नानक देव से भाई मरदाना जी गए सी। वो कहने लगा साढ़े घर चलो लंगर छको। गुरु नानक देव जी कहते नहीं, लंगर का पिंड के बाहर छकिया है आप 10वें जामे में आएंगे, 10वें जामे फिर आगे थोड़े घर से प्रसादा छकेंगे। तो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का जन्म ता पटना साहब होया सीगा गुरु नानक देव जी के 10वें रूप से 10वीं चौथ 1666 ईस्वी 22 दिसंबर को इन्हों का जन्म होया। मैं थोड़ी कमेंटी करते हाँ, उस टाइम औरंगजेब हिंदू वीरों गुरुद्वारा नुकसान पहुंचाया जा रहा सी। हुण दुष्ट दमन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज हेमकुंड साहब की धरती से तपस्या करते पे ने। इतिहास बताता भी इन्होंने 300 साल तपस्या की है। नाम था दुष्ट दमन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने 10वें ग्रंथ से अपने आप हाथ से लिखित अपने आप लिखा है कि चित न भया हमरा आमन को। धरती पे जन्म दिलाना है किसको? गुरु गोबिंद सिंह जी को। परमात्मा ने परमेश्वर ने अकाल पुरख ने भाई किस बंदे को भेजा जाए? फिर गुरु गोबिंद सिंह जी को कहा दुष्ट दमन धरती पे तूने जाना अवतार लेना है। मैं तुम्हें अपना सुत नवाजा, मैं तुझे अपना बेटा बना के भेज रहा। तेरे साथ तेरे 4 बेटे होंगे, वो कुर्बान किए जाएंगे धर्म के लिए। तेरे पिताजी भी कुर्बान होंगे, ये ध्यान रखना। और उसको इतना आशीर्वाद दिया गुरु गोबिंद सिंह जी को, दृढ़ विश्वास बना के प्रयागराज की धरती जो बड़ी धार्मिक जगह यूपी अंदर भोले के अंदर भक्ति करते होते सीगे। माता गुजर कौर जी की धर्म पत्नी ने क्या करना, थाली में रोटी डाल के प्रसाद डाल के ऐसे ही दरवाजे के अंदर रख देने और दरवाजा बंद कर देना। 22 साल तक हम बिस्तर नहीं हुए। आपको सतनाम। उसके बाद प्रयागराज चले गए। प्रयागराज गुरु तेग बहादुर जी और माता सहन कौर जी भक्ति कर रहे हैं। फिर माता गुजर कौर जी को प्यास लगी, पानी पीना है। कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था? ऐसे ही गर्भ में रख दिया था विष्णु जी ने जेल के अंदर। ऐसे गुरु गोबिंद सिंह जी का जिगरा मजबूत करके परमात्मा ने वाहिगुरु ने ऐसे जब माता गुजर कौर जी ने पानी पिया भूख के साथ ओक के साथ, ऊपर से वाहिगुरु अकाल पुरख ने दुष्ट दमन का गर्भ पानी में छोड़ दिया। जब माता जी ने पानी पिया इनको वहां प्रयागराज की धरती पर गर्भ ठहर गया। को सतनाम। ऐसे इनका प्रकाश, इनका जन्म बिहार की राजधानी पटना साहिब में हुआ था। वही हुआ। क्या किया? न्यारा खालसा बनाना है, पंथ बनाना है। 5 प्यारे बना दिए। भाई दयाराम था, दया सिंह बना दिया। हिम्मत चंद था, हिम्मत सिंह बना दिया। धर्मचंद हस्तनापुर से था, धर्म सिंह बना दिया। साहिब चंद साहिब सिंह बना दिया। मोहकम चंद मोहकम सिंह बना दिया। 5 खालसे बनाए, सिंह बनाए, शेर बनाए। और अब लेडीज की जब अमृत शक्ति है उनका नाम होता है अमृत कौर, बीबी हरकिशन कौर। अब कौर के महारानी होता है, कौर का अर्थ महारानी, रानियों की रानी महारानी। कौर का मतलब ही है। एक कौर पक्षी भी होता है, जानवर मैं बताऊं आपको, चिड़िया की टाइप का इतना पक्षी है वो। उसके अंदर क्या खूबी है? जब शेर जंगल में बैठा होता है ना,
शेर मुंह खोलता है, आवासी लेता है, नींद आती है, वो कोर चिड़िया उठ के उसकी जीभ के ऊपर जाकर चोंच मार के पीछे रखती है, पंगे लेती है, उसको छेड़ती है शेर को। इतनी चालाक, इतनी स्मार्ट होती है वो पंछी कोर, उसका नाम कोर है, पक्षी है। फिर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने लगभग 17 लड़ाइयां लड़ी। पहला युद्ध लड़ा भगाने का युद्ध, न जग का था, न जरूर न जमीन का। लड़ाई थी धर्म की है, धर्म की। आगरे से लेकर लाहौर तक औरंगजेब ने सारे मंदिर गुरुद्वारे डाल दिए, ए टू जेड। गजनबी ने दिल्ली 17 बार लूटी। गजनी से चलता था और यहीं से जाता था जीटी रोड से। इसका नाम पहले से सूरी वारन था। उसके बाद जब गुरु गोविंद सिंह जी ने अमृत छकाया, सिंह से सिंह बनाए, शेर बनाए, खालसा बनाया, अलग फौज बनाई। भाई अब आप लोगों ने मंदिरों की और हिंदू वीरों की धर्म की रक्षा करनी है। फिर गुरु गोविंद सिंह महाराज ने अपने साहिबजादे बाबा जी सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह और सब सिखों को लेकर फौज बनाई और फिर इनसे मुकाबला हुआ, लड़ाई झगड़े हुए। फिर यह इतिहास बताता है कि 17 लड़ाइयां लड़ी गुरु गोविंद सिंह ने, एक भी जंग में नहीं हारी। और मैं आपको विनती करूं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कभी भी एक जरीज भी नहीं लगी किसी तीर की, कभी भी एक तीर। जब ये तीर चलाते थे ना, इनका तीर दिखता था दुश्मन की सीधा छाती में जाकर लगता। बाबा जीत सिंह जब जंग में गए, 10 लाख फौजी एक तरफ पर, 40 सिंह एक पास से। अजीत सिंह जी ने जब लड़ाई लड़ी, 5 सिंह उनके साथ थे, मैदान जंग में घुस गए, तलवार चलाई, हजारों काट दिए। 326 जख्म थे, 326 लगभग 328 जख्म थे। बाबा जी सिंह के सिर से लेकर पैर तक तीर ही तीर, पीछे कमर में तीर, आगे छाती पे तीर, तीर ही तीर से जब जाके चमकौर की गढ़ी में शहीद हुए। 37 सिंहों ने 10 लाख फौजों को मार के तब शहीद हुए। 2 प्यारे बच्चे थे, भाई दयाराम जी, गुरु गोविंद सिंह जी। फिर ये ताली मार के निकले आधी रात को। गुरु गोविंद सिंह ने जो फौजें बच गई थी उसको ताली मार के ऐसे, हिंद का पीर जा रहा है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था वहां, भाई हिंदुओं का पीर जा रहा है, जिधर शक्ति है ताकत आके रोक लो। पैदल ही चले गए माछीवाड़ा जंगल की तरफ। वहां जाके फिर माछीवाड़ा जंगल में रात को सोए। जिंदा द्वार में सीधे आज भी वो द्वार खड़ी है वहां सरहद के अंदर। फिर गुरु गोविंद सिंह दमदमा साहब की धरती भी चले गए, जहां गुरु ग्रंथ साहब के चरणों में आप बैठे हो। इनकी रचना गुरु गोविंद सिंह जी ने करी थी। गुरु गोविंद सिंह जी बोलते रहे और भाई मनी सिंह लिखते रहे। ये गुरु ग्रंथ साहब वही है, दमदमा साहब वाले। सारे कहने लगे जी 4 बच्चे थे, 4 बेटे धर्म के लिए शहीद हो गए, आप बचे हो, क्या लगा? क्या कहा गुरु गोविंद सिंह जी ने? कहता 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार। मेरे तो ये 1000 है बैठी, ये सारे आवाज बैठे आप सारे गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे हैं, माता साहब गौर जी के बच्चे हैं। कमाल देखो, गुरु गोविंद सिंह जी का जिक्र, इसीलिए इनको जन्म दिलाया था। एक दिन माता जीतो जी बैठी, इनकी धर्मपत्नी, उनको अमृत में मॉर्निंग में 3-4 बजे सपना है। सवेर का सपना सच होता है, आज भी सच होता है। गुरुपति जी, क्या ऐसे होगा? मुझे सपना आया 2 बच्चे जंग में शहीद हो गए और 2 दीवार में छीन दिए। कहना जीतो डर मट जा, चुप रहो, ऐसे ही होगा। मुझे कोई भी संसार का बंदा एक उंगली काट के दिखा दे, अपने आंखों से अपने एक उंगली काट के दिखा दो, बड़ा औखा है। 4 कटवा दिए देश के लिए, धर्म के लिए, लेकिन कितने लाखों आज तो हम आपका जितने भी ये वीर भाई है, आपका खालसा है, आपका आज भी की फौज है गुरु गोविंद सिंह जी, आपका आज भी मंदिर धर्म के लिए, अपने हिंदू वीरों के लिए, माता बहनों के लिए, गौ रक्षा के लिए हम आज भी हाजिर हैं। हम आज भी हाजिर हैं शहीद होने को और धर्म के लिए मारने को, कटने को तैयार है। मारने के लिए भी तैयार है। आप जितने धर्म पे कोई आ जाएगी, हम साथ खड़े। धन्यवाद भी हुक्म है धर्म के लिए। कम करके देश आजाद का आगे औरंगजेब मर गया, मर चुका था। भीलवाड़े थे, उधर पूरे बॉर्डर पे जाके मर गया औरंगजेब।
डर में मर गया। गुरुजी के सामने नहीं आया। गुरुजी जा रहे पीछे पीछे हो रही है, बेटे बाज रहे हैं, आपको सतनाम पता है। औरंगजेब ने चिट्ठी लिखी थी गुरु गोविंद सिंह जी को, वो चिट्ठी आज भी रखी हुई है। माफी मांगी जी उसने, गुरु गोविंद सिंह मुझसे बहुत भारी गलती होगी, मैंने आपका पिता शहीद करा दिया, आपके बच्चे भी जंग में मरवा दिए, और मैं तुमसे गलती मांगता हूं। औरंगजेब ने बाद में गलती मानी है गुरु गोविंद सिंह जी से, लेकिन सामने नहीं आ सका। सो आज्ञाकारी तुम्हारे गता मित्र तुम्हें जाने, नानक दास सदा कुर्बानी। तुझे आज्ञा दास हमारे, जियो पिंड सब वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई। कोई मेरा वाहिगुरु कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई नाम न जान मेरा वाहिगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। अरदास एक ओंकार से वाहिगुरु जी की उदय पातशाह, इसमें बिच्छू बहुत समय क्या गुरु नानक नहीं त्याय। फिर अंगत गुरुते अमरदास रामदास सहाय, अर्जन हाय गोविंद नो सिमरो सिहराय। सिख सुनते आय जिठे सब दुख जाय, तेक बहादुर समय कर नानक दावे ताय, सुथाई हुन्नाई साय। दसम पिता साहिब सिंह गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, सुथाई हुन्नाई सहाय। दसां पातशाह दी जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ दर्शन दिदाता ध्यान के खालसा जी बोलना जी। पंज प्यारे चार साहिबजादे, चालियां मुक्तियां ना नाम जपिया। वन सकिया देख लाई देख वाई, देखन किता तना प्यारियां सच्चे आल दी कमाई दा ध्यान के खालसा जी बोलना जी। जिन्ना गुरुद्वारे दी सेवा नहीं करवानियां कीतियां, धर्म नहीं हारिया, सिੱਖੀ केसा श्वासा ना निभाई, तिना दी कमाई दा ध्यान के खालसा जी बोलना जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारे दा ध्यान के खालसा जी बोलना जी। प्रथमे सब खालसा की अरदास जी, सरबत खालसा को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चित्ता चित्तावन कांत का सब सुख होवे। गुरुद्वारा में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा नेता कृष्ण छोकर को सरोपा भेंट करके और तस्वीर देकर गुरु गोविंद सिंह महाराज की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। इसके बाद प्रबंधक कमेटी की ओर से विकास छोकर हिंदू जन जागृति मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको सम्मानित करने का काम किया गया। इस सम्मान समारोह में समालखा से मनोनीत पार्षद राधेश्याम जिंदल को भी सरोपा भेंट किया गया और उन्हें सरदार कुलदीप सिंह, जगतार सिंह और गोपाल सिंह द्वारा सम्मानित करने का काम किया गया। सम्मान समारोह में डॉक्टर विजेंद्र को भी सम्मानित करने का काम किया गया। उन्हें सरोपा भेंट करके और गुरु गोविंद सिंह महाराज की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। पार्षद मनीष बेनीवाल को भी सरदार जगतार सिंह बिल्ला ने सरदार गोपाल सिंह और कुलदीप सिंह के द्वारा सरोपा भेंट किया गया और मनीष बेनीवाल को भी गुरु गोविंद सिंह महाराज की तस्वीर देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा इस सम्मान समारोह में राज सिंह चौहान देहरा से भी जो आए हुए थे उनको भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कई और ऐसे व्यक्ति हैं जिनको गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से, ये डॉक्टर हैं, सामाजिक चिकित्सक महासंघ के पदाधिकारी हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। राजू डॉक्टर, आप देखें, सरदार जगतार सिंह, गोपाल सिंह और कुलदीप सिंह के द्वारा सबसे बुजुर्ग माता को भी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से सम्मान दिया गया। आप तस्वीरों में देखें, उन्हें सरोपा भेंट किया गया महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा, और उन्हें तस्वीर देकर सम्मानित करने का काम किया गया। ये अपना
रखेड़ा गांव से हैं और अन्य कई गांव के लोग यहाँ आए थे। ये अशोक मेहंदी रत्ता, इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाई रिटायर्ड, उनको भी कमेटी की ओर से सम्मानित करने का काम किया गया। आप देखें तस्वीरों में, ये सिंह साहब हैं, ये रखेड़ा से आए हैं, उनको भी कमेटी की ओर से सरोपा भेंट करके और सम्मानित किया गया। ये भी सेवादार हैं, निरंतर ये गुरुद्वारे में अपनी सेवाएं देने का काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ सम्मानित किया गया है। सम्मान समारोह में आप देखें अन्य और साथियों को भी यहाँ सरोपा भेंट करके और सम्मानित किया गया। ये समालका से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र कुमार नीटू जी हैं, उनको भी पार्षद भी हैं और उनको भी सम्मानित किया गया। आप देखें तस्वीरों में, ये जितने लोगों को सम्मानित किया गया है वो सभी लोग यहाँ पर हैं, चाहे इसमें कृष्ण छोकर, मनीष बेनीवाल, विजेंद्र, राज सिंह चौहान, राधेश्याम जिंदल और अन्य जितने भी सम्मानित होने वाले साथी हैं, विकास छोकर, उन सब का यहाँ पर सम्मान किया गया। सामूहिक रूप से उनका फ़ोटो लिया गया, उनकी तस्वीर ली गई। आप देखते रहें न्यूज़ भारत 365 चैनल। ये चैनल आपका अपना चैनल है। ये चैनल आपको सारी ऐसी खबरें दिखाता है जो धार्मिक खबरें जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। आज साहिब श्री सर्वसदानी अमृत के दाते श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का 360वां प्रकाश पर्व हल्के की समूह संगत द्वारा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें साढ़े कृष्ण छोकर जी पहुँचे ने, विकास जी पहुँचे ने, मनीष बेनीवाल MC पहुँचे ने, सतपाल MC पहुँचे ने, हिंदू जन जागृति मंच चलो विकास छोकर हरियाणा अध्यक्ष पहुँचे ने, रखेड़ा तो संगत आई है, राधे श्याम MC पहुँचे ने। सारे ने गुरु चरणा च मत्था टेकिया है, गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त की ने। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने हिंदू धर्म गौ की रक्षा के लिए, धर्म देश बचाने के लिए अपना सारा परिवार ही कुर्बान कर दिता सिपाही, जो आज जैसी की खुली हवा सांस ले रहे हैं, ये श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी की देन है। अगर गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चे शहीद ना होते तो साढ़े बच्चे नहीं होने थे। आज साढ़ा कुछ और ही रूप होना सी, हम सभी लोग गुलाम होते इस देश के। यहाँ मुगलों का राज होना था, मुगल जालिम था, औरंगजेब सवा मन जिन्हें उतार के वो नहाता था, फिर खाना खाता था। तुम हिसाब लाओ कि बाबर ने एक दिन में 7 लाख हिंदू मारे थे गुरु नानक देव जी के समय। गुरु नानक देव जी ने ताना मारा था बाबर को, बाबर तय को तरसना आया, हिंदुस्तान डराया। ये देश हिंदुस्तान है, सबसे पहले गुरु नानक देव जी ने इसका नाम हिंदुस्तान कहा है, जो गुरु ग्रंथ साहब में आज भी हिंदुस्तान नाम है। बाबर को ताना मारा, बाबर छोड़ के चला गया, दोबारा हिंदुस्तान में नहीं आया। आज गुरु गोविंद सिंह जी के 360वें जन्म दिवस पर हम सब इकट्ठा हुए हैं। गोपाल जी ने जो एक कार्यक्रम किया, बाबूजी जगतार सिंह बिल्ला जी ने, हमारे बहुत पुराने बाबूजी जगतार सिंह जी और गोपाल जी को हम पुराने हमारे रसूख हैं, मिलना जुलना है। और इसी कड़ी में हम सब आज गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए आए थे। तो यहाँ पर सभी माताओं बहनों ने और समालका वासियों ने मिलजुल कर इसको अच्छे से मनाया। और जिस प्रकार से जगतार जी ने कहा, ये देश की और प्रदेश की रक्षा करने वाले असली गुरु थे, इनकी वजह से आज हिंदू तो जिंदा है। अगर जो ये नहीं होते तो आज दूसरे रूप धारण कर लेती जनता।